हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं अटैकिंग रिएजेंट, और अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है, सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स बच्चों टू वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो इलेक्ट्रो एंड दूसरा फाइल्स। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और फाइल्स का मीन होता है लविंग। मीन ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाती हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे बच्चों होता है नेगेटिव चार्ज, तो उनसे लव कौन करेगा, जिन स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो होंगी वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगी। ये कैसी होंगी बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज होंगी, पॉजिटिवली चार्ज होंगी, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं बच्चों, न्यूट्रल भी हो सकती हैं। पॉजिटिवली चार्ज होंगी या फिर न्यूट्रल भी हो सकती हैं। पॉजिटिवली चार्ज है सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। कैसी हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इनका ऑक्टेट कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। कैसा होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा इनका। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे ये। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो शेप इनका हो जाएगा बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगा। और ये एज अ लुईस एसिड बिहेव करेंगे। किस तरह बिहेव करेंगे बच्चों, लुईस एसिड की तरह। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं ये सारे पॉइंट उन पर अप्लाई कैसे होते हैं। तो पहले हम चार्ज स्पीसीज लेते हैं जिन पर चार्ज होगा, H आयन, CH3 आयन, NO2 आयन, NO आयन। ये हो गया। अब देखो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है सो ये क्या है, कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्टेट की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन से ले रहा है, 7 हो गए, बट 1 पॉजिटिव चार्ज है सो इलेक्ट्रॉन कितने बचे कार्बन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ऑक्टेट कैसा हुआ, इनकम्प्लीट। मीन ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है सो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इनका शेप ट्राइगोनल प्लेनर है। और ये बिहेव करेंगे कैसे, एज अ लुईस एसिड की तरह। और सेकेंड टाइप ये कैसे हो सकते थे, न्यूट्रल हो सकते थे। तो न्यूट्रल के केस में हमने एग्जांपल लिया VF3 का। अब देखो बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, एंड फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सॉरी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो बोरान के पास कितने, 3 6 इलेक्ट्रॉन हुए। मीन यहां भी ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट हो गया। ऐसे एग्जांपल AlCl3 एंड FeCl3। बच्चों इलेक्ट्रोफाइल्स को इन पॉइंट के बेस पे हम बहुत ही इजिली फाइंड कर लेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स स्पीसीज हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की। तो न्यूक्लियोफाइल्स भी बच्चों टू वर्ड से मिलके बना है, एक तो न्यूक्लियो और दूसरा फाइल्स। तो न्यूक्लियो का मीन्स हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मीन्स हुआ न्यूक्लियस। और फाइल्स का मीन हुआ लविंग। मीन्स जो स्पीसीज न्यूक्लियस लविंग होंगी वो न्यूक्लियोफाइल्स होंगी। तो बच्चों न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज से कौन लव करेगा, मींस न्यूक्लियस से कौन लव करेगा, जिन स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज हो, है ना। कैसे चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज हैं वो कैसी होंगी, न्यूक्लियोफाइल्स होंगी। तो बच्चों ये कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे,
या फिर कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। और नेगेटिवली चार्ज हैं सो ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो इनका ऑक्टेट भी कैसा होगा, कंप्लीट होगा बच्चों, ऑक्टेट। और ऑक्टेट कंप्लीट है सो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। और इनका शेप कैसा हो जाएगा, शेप हो जाएगा इनका पिरामिडल। शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा बच्चों। और ये बिहेव करेंगे एज अ लुईस बेस, बिहेव करेंगे एज अ लुईस बेस। एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि ये सारे पॉइंट अप्लाई होते हैं। कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो पहले चार्ज्ड स्पीसीज ले लें हम। चार्ज्ड लिया हमने Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस एक्सेट्रा। अब देखो ये तो नेगेटिवली चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हैं सो इलेक्ट्रॉन रिच भी है। और ऑक्टेट की बात करें तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 एंड नाइट्रोजन के कितने होते हैं 3, तो 4 3 7 और 1 नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्टेट कैसा हुआ, कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट है सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए और शेप पिरामिडल हो गया, और इनका बिहेव कैसा हो गया, एज अ लुईस बेस। सो इजिली फाइंड हो गया। अब हम इसके न्यूट्रल के एग्जांपल देखते हैं। न्यूट्रल के केस में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोन पेयर। एग्जांपल जैसे कि H2O का लिया तो यहां पर कितने लोन पेयर होंगे बच्चों, 2 लोन पेयर होंगे। NH3 का एग्जांपल लिया, यहां पर कितने होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। ROR का एग्जांपल लिया, यहां पे भी कितने होंगे बच्चों, 2 लोन पेयर होंगे। सो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमने इस वीडियो से सीखा। सो बच्चों आप इसे प्रिपेयर कीजिए